फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम 10 हिडन चार्जेस के बारे में जानेंगे जब आप कोई प्रॉपर्टी को बाई करते हैं। आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हो या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो। आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी इसलिए बाई करते हैं क्योंकि वहां पे मूव करना बहुत आसान होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर रिस्क तो होता है पर वो प्रॉपर्टी आपको सस्ते में मिलती है एज कम्पेयर टू रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के हिसाब से। आप किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया, जैसे आपने कोई फ्लैट लिया, वो 1500 स्क्वायर फीट का आपने लिया एग्जांपल के तौर पे, उसका रेट चल रहा है 3000 पर स्क्वायर फीट। उस हिसाब से आपका बेसिक रेट पड़ता है आपका 45 लाख रुपए, पर आपको जो आखिरी में जो फाइनल चार्ज पे करने पड़ते हैं वो 60 लाख रुपए होते हैं। मतलब कि अपने प्रॉपर्टी के 40 से 50 पॉइंट एबव आपको पे करने पड़ रहे हैं। ये क्यों चार्जेस एक्स्ट्रा आपको पे कर रहे हैं और इसके चार्जेस क्यों लग रहे हैं और इस चार्ज को कैसे कम किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए हम पहला जानते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चार्जेस। कौन कौन से चार्जेस होते हैं वो जानते हैं। पहले हमारा बेसिक रेट जानते हैं, वो होता है रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया या सुपर बिल्ट अप एरिया। रेरा के आने से पहले आपके जो प्रॉपर्टी बिकते थे वो सुपर बिल्ट अप एरिया के हिसाब से बिकते थे, पर रेरा के आने के बाद जो प्रॉपर्टी आपके सेल हो रहे हैं वो आपके कारपेट एरिया के हिसाब से सेल हो रहे हैं। बेसिकली रेरा क्या होता है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट होता है। ये बायर के टोटल राइट को प्रोटेक्ट करता है और प्रॉपर्टी को सही रेट पे प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपने जब रेरा आया एक्ट, तो उससे पहले जितने भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रहे होंगे और रेरा के बाद कंस्ट्रक्ट हो रहे होंगे वो सुपर बिल्ट अप एरिया पे कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपका कारपेट एरिया में। मतलब जो बिल्डर जो रेट कोट करेगा वो किस पे करेगा, कारपेट एरिया पे कोट करेगा, ना कि सुपर बिल्ट अप एरिया पे। बेसिकली आपने जब फ्लैट लिया या कितने अपार्टमेंट लिया, वो उस हिसाब से आपका बेसिक रेट आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा हमारा क्या है, पीएलसी, प्रीफरेंस लोकेशन चार्जेस। आप मान लीजिए कितने हैं रूम नॉर्थ ले रहे हैं, साउथ ले रहे हैं, या कितने हैं आप अपर फ्लैट ले रहे हैं, लोअर फ्लैट ले रहे हैं। बेसिकली मान लीजिए दिल्ली में लोअर फ्लैट बहुत महंगा मिलता है और मुंबई में कितने हैं अपर फ्लैट बहुत महंगा मिलता है, तो उस हिसाब से आपका टोटल चार्जेस लगते हैं। अगर मान लीजिए पार्क की तरफ आपका फ्लैट का रूम है तो उस हिसाब से वो चार्ज पे करने पड़ते हैं आपको। कुछ लोग वास्तु के हिसाब से लेते हैं कि मेरा वास्तु इधर का है तो इस तरह का मुझे फेस चाहिए, तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं। तीसरा हमारा क्या है, पार्किंग। बेसिकली ये आपका चार्जेज होते हैं 4 to 6% ऑफ द बेसिक अमाउंट या लमसम अमाउंट। आप टोटल पार्किंग लेते हैं उसका चार्जेज आपको पे करने पड़े। लगभग अगर 45 लाख का फ्लैट लिया है तो उस हिसाब से आपको 2 से 2.5 लाख रुपए आपको पार्किंग चार्ज पे करना पड़ता है। चौथा हमारा आईडीसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज। ये जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं कॉम्प्लेक्स में, उसके चार्जेज आपको पे करने पड़ते हैं। जैसे वाटर चार्जेज हो गए आपका, या इलेक्ट्रिसिटी केबल के चार्जेज हो गए, या कहते हैं आपने सीवेज जो इंटरनल चल रही हैं उसके चार्जेज आपको पे करने पड़ते हैं, या कहते हैं रेगुलर मंथली चार्जेस पे करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस। ये सारे सब आईडीसी के अंदर आते हैं, ये आपको पे करने पड़ते हैं। ये हर हिसाब से रहते हैं। ये भी आपको लगभग हर साल 2 से 2.5 लाख रुपए आपको पड़ जाते हैं। पांचवा चार्ज जान लेते हैं, वो क्या है आपका ईडीसी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कॉम्प्लेक्स से बाहर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जैसे आपका गवर्नमेंट रोड प्रोवाइड कर रही है, सीवेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी केबल प्रोवाइड कर रही है, इसके लिए भी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, यहाँ पे चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। टोटल आईडीसी और ईडीसी का मिलाकर आपको 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू आपको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 45 लाख रुपए का फ्लैट लिया है तो उसके हिसाब से आपको 300 से 400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अब अपना छठा पॉइंट जान लेते हैं, वो क्या है, कॉर्पस फंड या आईएफएमएस। बिल्डर आपसे कॉर्पस फंड कलेक्ट करता है जिसे हम आईएफएमएस कहते हैं, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस चार्जेस। ये बेसिकली आपका मंथली रिपेयर चार्जेस से अलग रहता है जो आप पे करते हैं। ये इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो बिल्डर उस फंड का यूज करके आपको रिपेयर करेगा। ये बेसिकली बिल्डर आपसे 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का इसमें चार्ज करता है। अब अपना सातवां पॉइंट वो आ जाता है आपका जो है पावर बैकअप। इसमें बेसिकली हर फ्लैट के लिए या अपार्टमेंट के लिए आपको कितने 3 kVA से लेकर 5 kVA तक का कितने पावर बैकअप प्रोवाइड किया जाता है। बिल्डर एक पावर बैकअप प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपको कुछ 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का चार्ज करता है अगर 45 लाख का आपने फ्लैट लिया है तो। अब अपना कितने हैं, 8वां पॉइंट जान लेते हैं, वो क्या है, क्लब फैसिलिटी एंड एमिनिटीज। बेसिकली अगर कोई अपार्टमेंट में आपने रूम लिया है तो वहां पे बिल्डर क्या करता है, आपको स्विमिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या जिम की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या क्लब की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नली चार्ज करता है। वो बेसिकली डिपेंड करता है 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का, इसमें भी चार्ज आपको पे करना पड़ता है। अब अपना 9वां पॉइंट आ जाता है, क्या है, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। इसमें आपको कितने हैं, जो 5 से 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू आपको स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं अपने प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से। अब 10वां हमारा आ जाता है जीएसटी।
बेसिकली प्रॉपर्टी पे 12% इफेक्टिव जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। वो तो ऐसे 18% ऑन 2/3 वैल्यू है, तो उसी हिसाब से आपको 12% आपको इफेक्टिव आपको टोटल पे करना पड़ेगा अपने जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, क्योंकि 1/3 आपकी वैल्यू जो लैंड की वैल्यू रहती है उसका उसमें कोई जीएसटी लगता ही नहीं है। तो इफेक्टिव जीएसटी जो आता है आपका 12% ही आता है। तो ये आपके 10 चार्जेज हो गए जो आपको पता नहीं रहते हैं, आपके फ्लैट पे लगते हैं या अपार्टमेंट पे लगते हैं जब आप कोई प्रॉपर्टी बाई करते हैं। तो इस चार्जेस के बारे में आप समझें और फिर कोई अपार्टमेंट या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आप लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।